की स्टार्टिंग में हमें सीडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से वॉशिंगटन डीसी जा रही होती है। ड्राइव करते समय सीडी के पास डॉक्टर क्लॉडिया का कॉल आता है। डॉक्टर क्लॉडिया सीडी से कहती है कि आज हमारी अपॉइंटमेंट थी। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी कोवर्कर की मौत की वजह से दुखी हो। जिस पर सीडी कहती है कि मैं उसको ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानती थी, पर वो कुछ मेरी जैसी ही थी। डॉक्टर क्लॉडिया सीडी से कहती है, तुम्हें इस हादसे से जल्दी उभरना होगा, नहीं तो ये तुम्हारे काम पर असर डालेगा। पर सीडी अभी भी उस हादसे को पूरी तरह से भूल नहीं पाई है। अब हमें इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर कॉल को दिखाया जाता है जो कि एक किसान है और पौधों की दुकान पर काम करता है। सीडी एक पौधा खरीदना चाहती है और किस्मत से वो कॉल की दुकान पर ही पहुंचती है। सीडी को कॉल की दुकान से एक पौधा पसंद आ जाता है जिसको वो खरीदना चाहती है। कॉल बताता है कि तुम्हें इस पौधे को 2 से 3 दिन में पानी देना होगा, नहीं तो ये पौधा मुरझा जाएगा। इस पर सीडी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे महीनों तक काम की वजह से घर से बाहर रहना पड़ता है। जिस पर कॉल कहता है कि फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई पौधा नहीं है, तुम चाहो तो प्लास्टिक का पौधा ले सकती हो। पर सीडी इसी पौधे को लेना चाहती है, पर कॉल ये पौधा सीडी को बेचना नहीं चाहता क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ये पौधा बिना देखरेख के मर जाए। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, पर तभी वहाँ पर एडना आ जाती है और वो ये पौधा सीडी को बेच देती है। जब सीडी पौधा लेकर जा रही होती है तो एडना कॉल से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम उसका नंबर लोगे। जिस पर कॉल उससे कहता है कि मैं ये सब करने के लिए यहाँ पर नहीं आता हूँ। अब एडना कॉल को समझाती है कि तुम्हें उस लड़की से बात करनी चाहिए, जाओ जाकर उससे कॉफी के लिए पूछो। कॉल सीडी से कॉफी पे चलने का पूछता है और सीडी मान जाती है। अब दोनों कॉफी पीते पीते आपस में बात कर रहे होते हैं। सीडी कॉल को अपने बारे में बताती है कि मुझे काम की वजह से अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करना पड़ता है। कॉल बताता है कि मुझे फार्मेसी के अलावा हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। दोनों में इसी तरह खूब पढ़ रही होती है। जिसके बाद सीडी किसी बात पर कहती है कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, जिसे सुनने के बाद कॉल सीडी से इस बात पर शर्त लगाता है कि अगर मैं तुमसे पहले इन सीढ़ियों पर चढ़ गया तो तुम्हें बताना होगा कि तुम किस चीज से डरती हो। पर सीडी कॉल से पहले वो सीढ़ियां चढ़ जाती है। अब सीडी कॉल को बताती है कि जब मैं 6 साल की थी तब मैं और मेरी मॉम अपने देश से भाग आए थे। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, पर मेरी मॉम बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मुझे भी अपनी मॉम जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि अब मैं कभी नहीं डरूंगी। कॉल कहता है मुझे तुम पर विश्वास है। दोनों मिलकर रात को एक क्लब में जाते हैं। वहाँ पर दोनों ड्रिंक करते हैं और दोनों एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं। कॉल और सीडी एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। कॉल बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में कोई आ गई थी। कॉल घर जाकर अपने पेरेंट्स को सीडी के बारे में बताता है। कॉल सीडी के पीछे बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है। वो उसे हर वक्त मैसेज करता रहता है। कॉल को ऐसा करता देख उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि तुम्हें सीडी को हर वक्त मैसेज नहीं करना चाहिए। कॉल कहता है कि ठीक है, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। पर कॉल फिर भी सीडी को मैसेज करता रहता है, लेकिन सीडी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आने की वजह से कॉल काफी परेशान हो जाता है। अब उसका मन किसी काम में नहीं लगता। तभी कॉल को याद आता है कि उसका इनहेलर सीडी के पास ही रह गया है। वो अपने इनहेलर की मदद से सीडी को ट्रैक करता है। दरअसल कॉल अपने इनहेलर में ट्रैकर लगा के रखता था। कॉल सीडी को ट्रैक कर लेता है। उसकी लोकेशन लंदन में बताती है, पर कॉल कभी भी अपने देश से बाहर नहीं गया है। कॉल की माँ उसको समझाती है कि तुम्हें सीडी के पास जाकर उसे सरप्राइज देना चाहिए। कॉल अपनी माँ की बात मानकर लंदन पहुँच जाता है। एयरपोर्ट पर कॉल को कुछ लोग अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। कॉल को एक आदमी टैक्समैन के नाम से बुलाता है। आदमी कॉल को कहता है कि तुमने तुर्की में हमारा सामान रोका, बर्लिन में हमारे आदमी को मारा और अब पासपोर्ट का झंझट। पता नहीं बॉस हर वक्त तुम्हारी बातें क्यों करते रहते हैं। कॉल आदमी को कहता है कि मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ जो लंदन अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने आया हूँ, पर तुम लोग मुझे उठाकर यहाँ पर पता नहीं क्यों ले आए। आदमी कहता है कि अब तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे, पर तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। एक बार के लिए तो हमको भी लगा था कि शायद तुम सच बोल रहे हो। कॉल कहता है कि मैं सच ही बोल रहा हूँ, तुम चाहे तो मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हो। पर वो आदमी कॉल की एक नहीं सुनता है। अब वो कॉल को टॉर्चर करने के लिए उस पर कीड़ा छोड़ने वाले होते हैं। तभी सीडी पीछे से आकर उस आदमी को मार देती है। सीडी कॉल को एक गन देती है और कहती है कि मुझे छोड़कर सभी पर गोलियां चलाओ। कॉल को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो सीडी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है और ये लोग कौन है। सीडी कहती है कि ये बुरे लोग हैं, इन्होंने हमारे एजेंट्स के लिए जाल बिछाया था, पर तुम उसमें फंस गए। जिसके बाद वो कॉल को अपने बारे में बताती है कि वो एक CIA एजेंट है। जिसे सुनकर कॉल हैरान हो जाता है।
वो पूछता है कि ये टैक्समैन कौन है और ये लोग भला मुझे टैक्समैन क्यों समझ रहे हैं। सैडी ये सुनकर थोड़ा गुस्सा होती है। वो कहती है कि इन लोगों को क्या लगता है कि इनके जाल में मैं फंस जाऊंगी, जिसे सुनने के बाद हमको यहाँ पर मालूम हो जाता है कि टैक्समैन और कोई नहीं बल्कि सैडी है। एक एक करके वो सभी गुंडों को मार देती है। इसके बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन चेस सीन दिखाया जाता है जिसमें सैडी बस चलाते चलाते गुंडों को मार रही होती है, लेकिन तभी ये गुंडा बस के अंदर आ जाता है जो सैडी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कॉल सैडी की जान को बचा लेता है। दोनों बचकर उन गुंडों से आगे निकल जाते हैं। आगे कॉल सैडी से कहता है कि तुम झूठी हो। सैडी कहती है कि मैं झूठी नहीं हूँ, मैंने तुमसे ऐसी ऐसी बातें शेयर की है जो मैंने आज तक किसी से नहीं की। जिस पर कॉल पूछता है कि क्या वाकई में जो तुमने अपने काम के बारे में मुझे बताया था वो सच था, जिस पर सैडी कहती है कि हाँ मैंने अपने काम के बारे में तुमसे झूठ बोला। कॉल सोचता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने सैडी जैसी झूठी लड़की पर यकीन कर लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे कोवर्कर वाली कहानी भी झूठी होगी। जिस पर सैडी कॉल को बताती है कि मैंने ही अपने कोवर्कर की जान ली थी क्योंकि वो इन दुश्मन के साथ मिली हुई थी। आगे दोनों में बहस हो जाती है और कॉल वापस अपने घर जाना चाहता है, लेकिन सैडी कॉल से कहती है कि तुम अब वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग तुमको टैक्समैन समझते हैं, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो दोनों पाकिस्तान जाते हैं जहाँ पर वो मार्को नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो आदमी कहता है गुफा में जो लड़ाई हुई थी तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो तुम हो। उन लोगों ने एशटैग चुराया है। एशटैग एक बायोकेमिकल हथियार है जिसे चुराने की हरकत एक ही आदमी कर सकता है, लवेक। लवेक फ्रांस की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। लवेक ने ज्यादातर समय रेत के मैदानों में ही बिताया है। थोड़े टाइम के बाद उसने खुद के लिए काम करना शुरू कर दिया जिसमें हथियारों की खरीद फरोख्त और मर्डर जैसी चीजें इसके लिए आम बात थी। अगर तुम उसको पकड़ना चाहती हो तो सावधान रहना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। सैडी कहती है कि मुझे उसे पकड़ने के लिए तुम्हारे आदमियों की हेल्प चाहिए, लेकिन तभी एक रेड शर्ट वाला आदमी मार्को को पीछे से गोली मार देता है। फिर वो सैडी और कॉल को पकड़कर लवेक के पास ले जाने लगता है। तभी एक आदमी अपनी कार से इस रेड शर्ट वाले आदमी को टक्कर मार देता है और अब कार वाला आदमी इन लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। अब कहानी में एक तीसरा आदमी आता है जो इस कार वाले आदमी को मार देता है, जबकि उस तीसरे आदमी को वो रेड शर्ट वाला आदमी मार देता है। अब ये कंफ्यूजन एक्चुअली इसलिए हो रहा था क्योंकि कॉल के सर पर काफी बड़ा इनाम था और इसी वजह से ये सब लोग इनके पीछे पड़े थे। कॉल सैडी से बहुत ज्यादा नाराज होता है। कॉल को लगता है कि सैडी को सिर्फ पासपोर्ट की चिंता है। दरअसल एशटैग एक ऐसे ब्रीफकेस में रखा गया है जिसे खोलने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सैडी की कोवर्कर एलेना ने वो पासपोर्ट ढूंढ लिया था। एलेना वो पासपोर्ट लवेक को बेच पाती उससे पहले ही सैडी वहाँ पहुँच गई और सैडी ने उस पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। बिना पासपोर्ट के एशटैग किसी काम का नहीं है, जिसके बाद सैडी कॉल को बेहोश कर देती है। दूसरे सीन में हमें लवेक दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को बता रहा होता है कि ग्रेट खान इस धरती के महान हत्यारे थे। वो हमेशा कहते थे कि अगर तुम्हें किसी खान को ढूंढना है तो लाशों के ढेर के पास जाओ। लवेक को लगता है कि कॉल ही टैक्समैन है, जिस पर लवेक कहता है कि इस तरह की नाकामी हमारे ऊपर काफी भारी पड़ सकती है। हमारे काम में अगर हम कामयाब होते हैं तो हमें दौलत और शोहरत मिलती है और अगर नाकाम तो सिर्फ मौत। लवेक कॉल पर $1 मिलियन का इनाम रख देता है। इसके बाद सैडी कॉल को बांधकर लवेक के पास ले आती है। लवेक कॉल को देखकर बोलता है तो तुम हो टैक्समैन, मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ सकता हूँ। एक समय मैं भी सीआईए के लिए काम किया करता था। काम निकल जाने पर सीआईए हमेशा अपने आदमियों को इसी तरह छोड़ देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खैर छोड़ो, मुझे पासपोर्ट बताओ और अपनी जान बचा लो। सैडी लवेक से कहती है कि तुम मुझे जब तक मेरे इनाम के पैसे देते हो तब तक मैं इस पर नजर रखती हूँ। और इस तरह सैडी भी लवेक के आदमियों के साथ प्लेन में चढ़ जाती है। प्लेन में लवेक के आदमियों को पता चल जाता है कि सैडी और कॉल आपस में मिले हुए हैं। इस वजह से प्लेन में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान सैडी को पेट में चाकू लग जाता है, जिस वजह से अब वो और नहीं लड़ सकती है, जिसको देखकर कॉल सैडी और एशटैग वाले ब्रीफकेस को लेकर प्लेन से कूद जाता है। अगले दिन सैडी को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि कॉल ने उसे और ब्रीफकेस दोनों को बचा लिया। जब लवेक को पता चलता है कि टैक्समैन फिर से भाग गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उधर दूसरी तरफ सैडी और कॉल फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
अगले दिन उन दोनों की तलाश में CIA और लवेक के आदमी उस जगह पहुंच जाते हैं। अब एक ऐसा सिनेरियो बनता है कि लड़ाई के बीच में सैडी कॉल और ब्रीफकेस दोनों में से किसी एक को बचा सकती है। वो कॉल को चुनती है, लवेक के आदमी वो ब्रीफकेस ले जाते हैं, जिसके बाद CIA सैडी से पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पर कॉल को स्क्रीन पर एक पौधा दिखाई देता है, जिसे देखकर कॉल बताता है कि इस पौधे को अमेरिका में कई सौ सालों से उगाया जा रहा है। लोग इसे खाने के लिए गाते हैं, पर एज़टेक के लोग इसे अपने रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। CIA और FBI मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो पासकोड का आधा हिस्सा लवेक को देंगे, जिससे लवेक को CIA पर विश्वास हो जाएगा और वो उसको पकड़ लेंगे। पर इस काम में भी उन्हें कॉल की जरूरत थी। कॉल ना चाहते हुए भी हाँ बोल देता है। सैडी कॉल को रोकने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी ओर लवेक के लोगों को CIA का ऑफर मिलता है। कॉल लवेक से मिलने उसकी बताई जगह पर पहुंच जाता है। लवेक CIA के एजेंट्स को मार देता है जो कॉल को गाइड कर रहा था। अब लवेक कॉल के पास आकर पासकोड मांगता है, लेकिन कॉल बातों को गोल गोल घुमाता है, जिस पर लवेक कॉल से कहता है कि तुम सीधे सीधे पासकोड दे रहे हो या मैं अपने तरीके से निकलवाऊं। तभी उन दोनों के बीच में सैडी आ जाती है और उनको पता चल जाता है कि सैडी असली टैक्समैन है, कॉल तो सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड है। सैडी उस ब्रीफकेस को ओपन कर देती है और मिस्टर उतामी सैडी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तभी मिस्टर उतामी वहाँ पर आ जाते हैं और ब्रीफकेस अपने साथ ले जाते हैं। लवेक के पास उन्हें ब्रीफकेस देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो CIA का ऑफर मान लेता है। लवेक सैडी को मारने की कोशिश करता है, तभी सैडी जोर से बोलती है कि मिस्टर उतामी ने लवेक के ऊपर इनाम रखा है। इतना सुनने के बाद वहाँ के बाउंटी हंटर्स लवेक के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद हमें एक बार फिर से शानदार लड़ाई का सीन देखने को मिलता है। कॉल लवेक के आदमियों को मार देता है, जिसके बाद लवेक सैडी को मारने ही वाला होता है, पर कॉल एक बार फिर से सैडी की जान को बचा लेता है। लवेक को बायोकेमिकल वेपन तो मिल जाता है, लेकिन इस बार सैडी लवेक को मार देती है। सैडी और कॉल साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद हमें मूवी के एंडिंग में सैडी और कॉल की फैमिली को दिखाया जाता है, जो एक साथ खाना खा रहे होते हैं और कुछ समय बाद वो दोनों अपनी जिंदगी साथ बिताने लगते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।